Hello, dear friends. Welcome to the Quantum Guru. I'm going to start a new chapter, Simple Harmonic Motion. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आईटी जे फिजिक्स का। अपने आप में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही है, बट इसकी असली इम्पोर्टेंस बात पर है आईटी जे फिजिक्स के लिए कि ये बहुत सारे चैप्टर में यूज़ होता है। पूरा का पूरा वेव मोशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव का फाउंडेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका यूज़ आगे चल करके हमको वेव ऑप्टिक्स में भी होगा। और बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे सिचुएशंस, जैसे जहाँ पर कोई सिस्टम ऑसिलेटरी हो और अगर उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा कर दिया जाए तो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में हमको प्रूव करना होता है कि क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं। और ये सारी सिचुएशन हमको बहुत जगहों पर मिल जाएगी, चाहे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटोस्टैटिक्स हो। तो क्रॉस डिसिप्लिनरी टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर चैप्टर्स में करते हैं कि पहले किसी भी मोशन की काइनेमेटिक्स समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स से हमको एक आइडिया लग जाता है कि मोशन कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद हम डायनेमिक्स पे एंटर करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं। बट काइनेमेटिक्स शुरू सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पहुंचने के पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को और समझना है। जैसे कि what is a periodic function? I'm talking about a mathematical thing. What is a periodic function in maths? तो मान लो कि कोई एक फंक्शन है x का, और मैं बोलूँ कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका मतलब कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद f(x) अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कि f की जो वैल्यू है एक x पर कुछ है और वही वैल्यू x प्लस टी पर हो, एंड फॉर दैट मैटर हर कैपिटल टी के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करे, तो हम बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर टी पर है तो, और इसके बाद मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू, जो वैल्यू टी पर है वही वैल्यू x प्लस टू टी पर हो जाए, वही वैल्यू x प्लस थ्री टी पर हो जाए, वही वैल्यू x प्लस एन टी पर हो जाए। यानी कि आफ्टर एवरी इंटरवल t इट इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू। तो बेटर मैं बोल सकता हूँ कि जो वैल्यू x पर है वही वैल्यू x प्लस टी, एक्स प्लस टू टी, एक्स प्लस थ्री टी पर हो जाए। तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, और ये जो कैपिटल टी है इसको हम बोलते हैं इसका पीरियड है। तो अब मान लो कि सपोज एक सिंपल मैं ले लेता हूँ, एक चीज़ और समझना है आपको कि अगर मान लो कि ये साइन एक्स एक फंक्शन है और मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली, ये इसका एक पाई पर जीरो है ना, एक्स टू पाई पे जीरो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पे जीरो थी। और अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दिखा दूँ तो इन पॉइंट्स पर साइन एक्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, बट ये गैप और ये गैप तो बराबर नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक इस गैप के बाद रिपीट कर, यू कैन सी दैट दिस गैप इज लेस एंड दिस गैप इज मोर। अगर ये पीरियोडिक है तो इक्वल इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होना चाहिए। तो सिर्फ रिपीटिशन इंपॉर्टेंट नहीं, रिपीटिशन का सेंस भी सही होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पर वैल्यू तो रिपीट हो गई, लेकिन ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पर इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप देखो कि यहाँ पर इस जगह पर इसका कुछ स्लोप है, वही स्लोप यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आते आते इस फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट भी किया, और उसका रिपीट करने का तरीका भी वही, एक ही तरीके से रिपीट कर रहा है। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू भी सेम है और एफ डैश एक्स की वैल्यू सेम है। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा तो सिर्फ वो फंक्शन को ही रिपीट नहीं करना, फंक्शन के डेरिवेटिव को भी रिपीट करना है। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, एट द सेम टाइम एफ डैश एक्स शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस टी। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक है, और इस पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड को हमने टी बोल दिया, यानी कि वो गैप जिस गैप के बाद
एक्स और उसका डेरिवेटिव दोनों रिपीट हो रहा है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ फिजिकल सिचुएशन में। तो फिजिकल सिचुएशन में बहुत सारे पीरियोडिक मोशन है, जैसे अर्थ का मोशन सन के अबाउट, अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन, क्लॉक का मोशन और स्विंगिंग, है ना, एक झूला झूलने का मोशन, ये सब, और हार्ट की बीटिंग। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन। इसमें नॉट स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द पीरियोडिक मोशन जैसा मैथमेटिकल सेंस कि हमारे हार्ट की बीटिंग कभी बढ़ती घटती है, बट नेवरदलेस एक रिदम में काम करता है। एक कुछ टाइम के बाद उसकी बीटिंग चेंज, मतलब रिपीट होती रहती है। तो ये नेचर में पाए जाने वाले पीरियोडिक मोशन है। और अब अगर मैं फिजिकल सिचुएशन बात करूं, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो मैं बोलूँगा कि एक पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल अपने स्टेट को, आई एम रिपीटिंग द वर्ड स्टेट को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे अभी हमने मैथमेटिकली बोला कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा तो फंक्शन में एक्स और उसका डेरिवेटिव दोनों एक डेफिनेट गैप के बाद रिपीट होगा। तो ऐसे फिजिकल सिचुएशन में कोई फंक्शन पीरियोडिक तब होगा जब वो अपना स्टेट रिपीट कर रहा हो। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब कि पोजीशन एंड वेलोसिटी। फिजिक्स में स्टेट का मतलब पोजीशन एंड वेलोसिटी से होता है। तो अगर एक डेफिनेट गैप के बाद वो उसी जगह से गुजरे और उसी डायरेक्शन से गुजरे, तो मैं बोलूँगा कि उसका एक साइकिल हो गया। और अगर हर एक पॉइंट एक डेफिनेट गैप के बाद उसी पॉइंट से गुजर रहा है और उसी डायरेक्शन से गुजर रहा है, तो ऐसे मोशन को बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन। और इस स्टेट के रिपीटिशन को बोलते हैं टाइम पीरियड। स्टेट, मैंने बोला जब भी हम बात करेंगे स्टेट, तो हमारा मतलब होगा पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो देखो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल, मैंने एक लाइन ले लिया, ये लाइन ले लिया, और ये लाइन में एक मैंने ऑरिजिन चूज कर लिया। सपोज दिस इज ऑरिजिन, लेट मी से दिस इज x इज इक्वल टू 0 और ये x एक्सिस। अब ये पार्टिकल कुछ यूं एक्चुअली चल रहा है लाइन में, लेकिन ओवरलैपिंग ना करने के लिए थोड़ा ऐसे चल रहा है। एक्चुअली मोशन यूं हो रहा है, पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, मूविंग लाइक दिस, मूविंग लाइक दिस। तो पार्टिकल यहाँ से चलता है। अब यहाँ से चला पार्टिकल, अब मैंने यहाँ पर, चलो इस जगह दिखा देते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट पे सेम पोजीशन है। तो पार्टिकल भाई साहब यहाँ से चलना शुरू किया। अब यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गए, मतलब चले थे इस डायरेक्शन में और आगे इस डायरेक्शन में। क्या ये दोनों सेम स्टेट है? स्टेट का मतलब हुआ कि सेम पोजीशन एंड सेम डायरेक्शन। पोजीशन तो सेम होगी बट डायरेक्शन सेम। दिस इज नॉट अ स्टेट, सेम स्टेट। तो पार्टिकल को थोड़ा सा और जाने देते हैं, ऐसे जाने देते हैं, जाने देते हैं, जाने देते हैं, ऐसे गया, 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 और वापस जगह पर आ गया। अब देखो, जब यहाँ से चला था तो जो डायरेक्शन थी और यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन सेम हो गई। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल का स्टेट रिपीट हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी टाइम लगा हुआ है, वैसा ही कहीं और से शुरू करा करके भी अगर वही टाइम लगेगा। मतलब बेसिकली मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया। अब मैं सपोज कोई पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ और इधर से ऐसे एक मार्किंग बना लेता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को मैंने कुछ बोल दिया t1। अब पार्टिकल यहाँ से चला और ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यूँ चला। अभी डायरेक्शन तो, स्टेट तो रिपीट हो गया लेकिन डायरेक्शन रिपीट नहीं हुआ। और ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ तक आकर के फिर डायरेक्शन रिपीट हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक भी चलने का टाइम पीरियड, पहले इस टाइम पीरियड को t2 बोल देते हैं और t1 बराबर t2 हो जाए, तो बोलेंगे पीरियोडिक मोशन है। मतलब कि मोशन, पीरियोडिक मोशन ऑब्वियसली एक बाउंडेड मोशन होगा। तो कहीं से भी शुरू करो, उस मोशन के किसी भी पॉइंट से शुरू करो, उसी पॉइंट पर, उसी स्टेट पर अगर सेम टाइम पे पहुंच रहे हो तो आप बोलोगे कि आपने पीरियोडिक मोशन किया। सो दैट इज पीरियोडिक मोशन। नाउ व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन?
ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपली मोशन विच इज टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, कुछ स्विंग हो रहा है ना, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, दैट काइंड ऑफ मोशन, लाइक मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसको आप खींच करके छोड़ दो तो ये इसको खींच करके छोड़ देंगे, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दैट। और इसको हल्का सा कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दें तो इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। तो ये जो मोशन है ये हमारे ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन मीन द मोशन विच ऑलवेज टेक्स प्लेस टू एंड फ्रो। और अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो ये मोशन हमेशा के लिए होता रहेगा। अच्छा, एक बात हमको समझना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि हमने खींच करके तो छोड़ दिया और उसके बाद फिर हमने इधर छोड़ा तो ऐसे आने लगा, इधर छोड़ा तो इधर आने लगा। इसका मतलब कि कुछ बढ़िया चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब कि जब आप इधर छोड़ रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो उसको खींच करके वहाँ तक ला रहा होगा, और वहाँ तक लाते-लाते उस बॉडी के पास वेलोसिटी आ गई होगी, फिर इधर जाने लगा होगा। फिर कोई फोर्स जनरेट हुआ होगा जो वापस उसको खींच करके ला रहा है। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और जब भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम से गुजरती है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर आप डिफ्लेक्ट करते हो, डिस्प्लेस करते हो, तभी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो ऑसिलेटरी मोशन होने से हम तुरंत दो बातें बोल सकते हैं कि अगर मोशन ऑसिलेटरी है तो हम बोल सकते हैं कि पहली बात, मोशन टू एंड फ्रो हो रहा है तो उसके दो एंड्स होंगे, दो बाउंड्स होंगे। सो ऑसिलेटरी मोशन विल ऑलवेज बी विद इन द बाउंड्स। उसके दो एक्सट्रीम पोजिशंस होंगे जहां पर वो टर्न बैक कर रहा है, यानी कि उसके टर्निंग पॉइंट्स होंगे। उस टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट के बीच में टू एंड फ्रो मोशन करता है। सो ऑसिलेटरी मोशन हैव अ डेफिनेट टू स्टेट एक्सट्रीम पॉइंट्स, और उन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट के अबाउट ही एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी रहता है तो उसको आप थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, अपने आप रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा जो खींच करके लाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो आप डिस्प्लेस करते तो कभी वापस नहीं आता, टू एंड फ्रो होता ही नहीं। तो इन एवरी ऑसिलेटरी मोशन देयर आर टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, and between the two extreme points there must exist a point of stable equilibrium। और ये बात इसी से फॉलो हो रहा है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो जब आप डिस्प्लेस करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट के अबाउट तो एक फोर्स होगा, नेट फोर्स बनेगा बॉडी पे, जिसका नेचर रिस्टोरिंग होगा, उसको खींच करके वापस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की ओर लाएगा। लेकिन वो फोर्स जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की ओर लाता है तो वो एक्सीलरेटिंग फोर्स का काम करता है, यानी कि जब वापस इक्विलिब्रियम पर आएगा तो बॉडी के पास एक वेलोसिटी, स्पीड आ जाएगी जिससे रुकेगा नहीं, फिर उस इक्विलिब्रियम के दूसरे साइड जाने लगेगा, फिर वापस फिर खींच करके लाएगा। तो ये चीज़ चलती रहेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ ऑसिलेटरी मोशन है तो वो हमेशा पीरियोडिक होगी, बट पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑलवेज ऑसिलेटरी। जैसे सन का मोशन, सन अर्थ का मोशन अबाउट सन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट इट इज नॉट बैक एंड फोर्थ, दैट इज अ कंप्लीट राउंड। घड़ी की सुई का मोशन पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सिंपल पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। एक स्प्रिंग मास को आप खींच करके छोड़ दो, स्प्रिंग फिक्स एंड पर मास को खींच करके छोड़ दो, इसका मोशन ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक मोशन। तो periodic motion is a superset of oscillatory motion, that we can say। Coming back to oscillatory motion, ये एक oscillatory motion हमको दिख रहा है, तो ये oscillatory motion है, ये वो पॉइंट, ये उस oscillatory motion के दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इधर अगर मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो just because this is oscillatory motion, there must be a force, net force। Net force should be such that brings it back to the center of oscillation or point of stable equilibrium। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम से x पोजीशन पर पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा x के अपोजिट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन। और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चल करके तो इसको रुकना है। तो
इन जनरल मैं बोलूँ x हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और F जो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स या रेदर बोला जाए नेट फोर्स एट डिस्प्लेसमेंट x। तो ये जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा x पे डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड x पे डिपेंड करेगा, लेकिन उससे बड़ी बात ये होगी कि ये जो नेट फोर्स होगा वो x के अपोजिट होगा। तो हम एक रिस्टोरिंग फोर्स का एक फॉर्म दे सकते हैं। I can give a form of restoring force. I can give some form of a general restoring force. F is equal to C into minus x power n. What is C? C is a positive constant. X तो हो गया इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट, n एक नंबर है। जरा हम थोड़ा सा कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। अगर n की वैल्यू में इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, शर्त ये है कि f को x के अपोजिट होना पड़ेगा। तो अगर मैं x को n को 1 कर दूं तो ये मेरा माइनस सी एक्स हो जाएगा। n को अगर मैं 2 रख दूं तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। n को अगर मैं 3 रख दूं तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस सी एक्स क्यूब। आप देखो ये तो रिस्टोरिंग हमेशा x के अपोजिट है। अब ये आपको दिख रहा है ये तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। x नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, तो बोला था कि अगर x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव हो, x नेगेटिव f पॉजिटिव हो तो f नेगेटिव हो। तो दिस कैन नॉट बी रिस्टोरिंग फोर्स। ये हो जाएगा काम। अगर आप देखो अगर x नेगेटिव है तो x क्यूब भी नेगेटिव होगा, यानी कि f पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो f नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि f और x का साइन यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव है। और मतलब अभी मैंने 2 लिया, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर n मेरा कोई ऑड इंटीजर हो जाए तो f रिस्टोरिंग हो जाएगा, मतलब f हमेशा x का अपोजिट होगा। लेकिन अगर इवन इंटीजर हो जाएगा तो हमेशा नहीं होगा। सो आई कैन से नो कि हमारा फोर्स रिस्टोरिंग होगा यदि ये शर्त हो और साथ में दूसरी शर्त ये हो जाए कि f इज इक्वल टू c into minus x power n, where n is a odd integer. Now coming back to simple harmonic motion. Simple harmonic motion is the simplest kind of oscillatory motion. Harmonic is a name for the periodic motion. For the periodic word we say simply harmonic. तो simple harmonic motion क्या है? The simplest kind of oscillatory motion. तो देखो ऑसिलेटरी मोशन, अभी मैंने बोला जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स का बस एक ही खासियत है कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्म दिया जा सकता है c इंटू माइनस एक्स पावर n। अब सबसे सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म कुड बी इफ आई जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से सिंपल क्या फॉर्म मिलेगा? तो जब इसमें n इज इक्वल टू 1 रख दें, इन जनरल n ऑड है और उसमें सबसे सिंपलेस्ट n इज इक्वल टू 1 रख दें, तो अब हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, दैट ऑसिलेटरी मोशन हैज बिकम simplest oscillatory motion and that we call a simple harmonic motion। तो simple harmonic motion की definition अब properly दे दिया जाए। what is the simple harmonic motion? तो बोलेंगे simple harmonic motion एक ऐसा motion है जो कि oscillatory है और oscillatory है hence periodic है। I just told you before that periodic का ही नाम है harmonic, इसलिए इसके नाम में harmonic वर्ड छुपा हुआ। और सिंपल ऐसे है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऑसिलेटरी है यानी कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो कि हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर लगेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होगा। तो ये हमारे पास बन गया, यानी कि ये हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है एंड दिस इज स्टेटली स्पीकिंग एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो ये एक लीनियर ऑसिलेटरी मोशन है और इसमें x बराबर 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन है। x इक्विलिब्रियम पोजीशन से पोजीशन x पर हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ F और पार्टिकल का मास m है जिस कारण उसका एक्सेलरेशन a आ गया।
तो ये सारी बातें बोल दी। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के हिसाब से इस पे जो एफ लग रहा है दैट विल बी माइनस सी इंटू एक्स। सी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स तो डिफाइन कर दिया इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट। तो दिस एफ इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस सी एक्स और m से डिवाइड कर दें इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम एक्स। सी कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, तो इस c बाई एम को मैं एक दूसरा कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर। why we have chosen omega square, that will be clear when we go for the solution of this equation. This is actually a differential equation, second order differential equation. a को आप लिख सकते हो d2x by dt square। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो भी मोशन इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी आपको प्रूव करना हो कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप सेकंड लॉ लगाओ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और वहाँ पर एफ बी डी बनाओ, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, एम इज इक्वल टू एफ नॉट, और थोड़ा सा अरेंज करके अगर आप ए इज इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स टाइप का ऑब्टेन कर लो, तो आप बोल दोगे कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जो समथिंग है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो इस ओमेगा स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इनहेरेंट कांस्टेंट है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये उसका इंट्रिंसिक कांस्टेंट है। अब हाउ वी स्टार्ट द मोशन, कितना खींच करके छोड़ देते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं और कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन में दो और कांस्टेंट मिलेंगे। तो जिसको जब हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम दो और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने बात किया व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन एंड व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन एंड देन व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किए हैं उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन से दो और कांस्टेंट मिलेंगे, एक कांस्टेंट तो ही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीन कांस्टेंट जो हैं उनका इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें। So thank you for watching this video. Stay tuned for the next video and please like this video and do share this video. Thank you very much.